हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.1 का हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, यानी पहला बिंदु दिया है 1,5, दूसरा बिंदु दिया है 2,3 और तीसरा बिंदु है -2, -11 संरेखी है। ये आपका प्रश्न है। तो शुरू से अंत तक का वीडियो बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये 3 बिंदु दिया है और बोलता है कि यह संरेखी है। देखिए संरेखी कब होगा, जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होगा। इस प्रकार से जैसे मान के चलिए एक रेखा है, ये रेखा है और इसका जो तीनों बिंदु है ना, एक ही रेखा पर स्थित होगा। जैसे मान के चलिए कि ये जो दिया है पहला बिंदु है ना, तो इसको मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिए 1,5 हो गया। और ये दूसरा बिंदु जो दिया है 2,3, यहाँ पर लिख लेते हैं 2,3। और ये जो तीसरा बिंदु जो है वाला -2, -11, ये तीसरा बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं -2, -11। इस प्रकार से संरेखी का मतलब हुआ कि एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित होंगे। चलिए इसको मान लेते हैं कि ए वाला जो बिंदु है इसको ए मान लेते हैं, दूसरा वाले को बी मान लेते हैं और तीसरा वाले को सी मान लेते हैं। ठीक है, तो जब यह संरेखी होगा तो यह किस प्रकार का होगा, जैसे देखिए ए और बी है तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी जो है किसके बराबर होगा, यानी ए और सी अब प्लस सी प्लस बी। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी। यदि यह बिंदु संरेखी है, तीनों बिंदु यदि संरेखी है तो इस प्रकार से यह बराबर होगा। ठीक है, ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, यानी ए सी और बी सी को जोड़ने पर ए बी के बराबर हो जाएगा यदि यह संरेखी है तो। यदि संरेखी नहीं होगा तो ये बराबर नहीं होगा। तो चलिए इसको पहले जांच करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको तीनों बिंदु पहले हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसको मान लेते हैं। क्या मानते हैं, लिखते हैं यहाँ पर कि माना कि बिंदुओं ए, पहला वाला को ए मान लेते हैं, कितना है 1,5 और दूसरा वाला को बी माने है ना, तो दूसरा वाला क्या है 2,3 और सी तीसरा कितना है -2, -11 संरेखी है। इस प्रकार से मान लिए। अब क्या करेंगे, हम तीनों को निकालेंगे। कौन तीनों निकालना है, ए बी, ए सी और बी सी। तो बारी बारी इसको क्या करेंगे, दूरी का फार्मूला लेकर के हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम निकालते हैं ए बी। ठीक है, तो ए बी की दूरी निकालते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी की निकालेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए कितना है 1,5 है और बी निकालना है ना, तो लिख लेंगे बी कितना है 2,3 है। लिख लिए। अब ए बी की दूरी निकालेंगे। देखिए ये जो पहला वाला जो दिया रहता है ना वो एक्स का मान होता है, जैसा कि हम जानते हैं। दूसरा वाला क्या होता है, वाई का मान होता है। ठीक है, पहला बिंदु इसलिए 1 लगा दिए, तो अब पढ़ेगा कि x1 का मान 1 पढ़ाएगा, y1 का मान 5 पढ़ाएगा। इसी प्रकार से x का मान दूसरा बिंदु भी क्या होगा, पहला वाला x का ही मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। तो लिख लिए, दूसरा बिंदु है ना, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो अब क्या पढ़ाएगा कि x2 बराबर 2 पढ़ाएगा, y2 बराबर 3 पढ़ाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बी की फार्मूला लगा देंगे, यानी ए बी की दूरी लिखेंगे, ए बी की दूरी। और दूरी का फार्मूला क्या होता है, तो x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। इस पर क्या करेंगे, हम बैठा देंगे। लिखेंगे बराबर x2 का मान कितना है तो 2 है, माइनस x1 का मान कितना है 1 है तो 1 करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 का मान कितना है तो 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस y1 का मान कितना है तो 5 है तो 5 लिखेंगे। यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर लिख लेते हैं। 2 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा 1, इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर बैठा लेंगे, प्लस 5 में से 3 घटेगा तो कितना होगा -2, बड़ा अंक का चिन्ह लग जाता है, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें लगाएंगे बराबर, इस पर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुना करेंगे तो 1 होगा, प्लस -2 का स्क्वायर का मतलब -2 गुना -2 होगा। इस प्रकार से -2 गुने -2 होगा तो कितना होगा, माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। इस प्रकार से आएगा प्लस में 4। तो लिख लेंगे यहाँ पर 4 लिख लेते हैं, और 4 और 1 जोड़ लेते कितना हो जाएगा 1, 5। तो यानी
ए बी का जो दूरी हुआ कितना हुआ, ये √5 हुआ। चलिए ए बी तो निकाल लिए। अब क्या निकालना है, ए सी निकाल लेते हैं। अब ए सी निकाल लेते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 बिंदु लिख लेते हैं। ए कितना है तो यही वाला होगा 1,5 और सी कितना है तो सी कल देखिए यहाँ पर लिया है ना सी, यहाँ पर देखिए सी है -2, -11 तो -2, -11। अब क्या करते हैं कि ए सी की दूरी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि x बराबर 1 है और y बराबर कितना है 5 है। पहला बिंदु है इसलिए 1 1 पढ़ाएगा, x1 बराबर 1, y1 बराबर 5। इसी प्रकार से x का मान क्या होता है पहला वाला, y का मान कौन होता है दूसरा वाला, हो गया। इसको देखिए दूसरा बिंदु इसलिए हम 2 2 लगा लिए ऐसे। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे ए सी की दूरी। अब यहाँ पर दूरी फार्मूला लगा लेंगे। क्या दूरी फार्मूला होता है, x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा लिए। इस फार्मूला पर क्या करते हैं, इसको बैठा लेते हैं। लिखेंगे बराबर x2 का मान कितना है तो -2 तो -2 लिखेंगे, घटाओ x1 का मान कितना है तो 1 तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है तो -11 लगा लेंगे, माइनस y1 का मान कितना है तो 5 तो 5 लगा लेंगे। इस प्रकार से स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लेंगे। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, लिखेंगे यहाँ पर रूट लिख लेते हैं। अब देखिए माइनस माइनस जोड़ते हैं तो -2 और -1 कितना होगा जोड़ने पर तो -3 होगा। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा लेंगे, प्लस माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -11 और -5 कितना होगा -16 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, वो हल करेंगे तो लिखेंगे बराबर रूट लग जाएगा। -3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, -3 गुना -3 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 3 × 3 करेंगे तो 9 + 9 हुआ। लिख देंगे 9, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। इसी प्रकार से -16 का स्क्वायर का मतलब -16 गुना -16 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 × 16 करेंगे तो कितना होगा 256 होगा, 256 होगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 के 5 हाथ से ले 5 1 6 यानी 265 आएगा। इसका वर्गमूल निकलेगा, यानी हम कह सकते हैं कि AC का जो दूरी होगा √265 हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AB निकाल लिए, AC निकालिए, निकाल लेते हैं BC। ठीक है, यहाँ पर चलिए BC निकाल लेते हैं फटाफट। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले लिख लेते हैं B पॉइंट, B कितना दिया हुआ है तो B यहाँ पर दिया हुआ है कितना 2,3 है, लिख लेते हैं 2,3 और यहाँ पर लिख लेते हैं C। तो C तो भी तुरंत लिखे थे ना ये वाला, -2, -11 लिख लिए। अब निकाल लेते हैं BC की दूरी। तो लिख लेते हैं यहाँ पर BC, पहले लिख लेते हैं x1 ना, x1 बराबर 2 हो जाता है और y बराबर कितना होता है 3। पहला बिंदु है तो 1 1 कर लेंगे। इसी प्रकार से x बराबर कितना होता है पहला वाला -2 और y बराबर कितना होता है दूसरा वाला, लिख लिए। और दूसरा बिंदु इसलिए लिख लिए हम 2 2। ठीक है, पढ़ाएगा x1 बराबर 2 y1 बराबर 3 x2 बराबर -2 y2 बराबर -11। इस प्रकार से लिख लेना। लिखेंगे यहाँ पर BC की दूरी, BC की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूला पर आपको क्या करना है, बैठा देना है। x2 का वैल्यू कितना है तो -2 है, माइनस x1 का मान कितना है तो 2 है, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है तो -11, माइनस y1 का मान कितना है तो 3, इसका स्क्वायर कर लेंगे। लिखेंगे बराबर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है, तो क्या करेंगे -2 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस जुटेगा तो 11 और 3 कितना हो जाएगा -14, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इस बात क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर बराबर कर लिए। -4 का स्क्वायर का मतलब कि -4 गुना -4 2 बार करना होगा। इस प्रकार से -4 गुना -4 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 गुना 4 करेंगे तो 16। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 16 प्लस -14 का स्क्वायर है तो इसी प्रकार से -14 गुने -14 होगा, -14 होगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 14 गुना 14 करेंगे तो 196 होता है ना। ठीक है, आपको वर्ग भी याद करके रखना है तो आसानी होगा गुना करने में। अब क्या करेंगे, ये 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, तो लिख लेते हैं 196। और क्या कर लेते हैं यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 6 6 12 के 2 यहाँ से ले 9 10 11 यहाँ से ले यानी 212 हुआ। 212 को चाहे तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि के अनुसार आप इसको वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं 212, इसको तोड़ लेता हूँ मैं, तो 2 से तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 2 एकम 2 0 2 6 12, 2 से तोड़ते हैं 2 5 10 2 तिहाई 6। अब देखिए टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको क्या कर लेते हैं अंडर रूट कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुना
53। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिसका जोड़ा लगता है उसका वर्गमूल निकल जाता है। जोड़ा इसका लग गया तो रूट से बाहर हो गया, ठीक है। तो रूट से बाहर हो गया तो क्या लिखते हैं, रूट से बाहर 2, और इसका देखिए जोड़ा नहीं आ रहा है, मतलब इसका वर्गमूल निकले तो अंडर रूट हो जाएगा 53। तो इस प्रकार से आ गया BC की दूरी। तो BC की दूरी कितना आया, 2 अंडर रूट 53, ठीक है। तो हमें क्या है, संरेखी जाने के लिए क्या करना पड़ता है कि AB बराबर, यदि AC प्लस BC यानी दोनों बराबर हो जाता है तो क्या समझेंगे कि यह संरेखी है, मतलब ये जो तीनों बिंदु है एक ही रेखा पर स्थित होगा। अगर इसके बराबर नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, यह संरेखी बिंदु नहीं है, ठीक है। तो चलिए जांच कर लेते हैं कि है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 अंडर रूट 53 किसका माना गया, BC का मान। तो अब हमको क्या देखना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखे हैं कि यहाँ लिखेंगे AB बराबर, और वहाँ पर क्या लिखे थे, AC प्लस BC। यहाँ पर देखिए ये नहीं लिखे थे कि संरेखीय, अगर यदि संरेखीय तो इसके बराबर होगा, तो लिख लिए AB बराबर AC प्लस BC। अब देखते इस पर मान बैठा लेते हैं, ठीक है। तो मान बैठा लेते हैं फटाफट हम। तो देखिए AB का मान कितना आया था, तो AB का मान देखिए यहाँ पर आया था, ये देखिए AB का मान आया था अंडर रूट 5, ठीक है। तो लिख लेते हैं AB की जगह पर हम अंडर रूट 5 लिख लेते हैं रूट 5 बराबर। अब AC का मान कितना है, तो AC के मान कितना आया था, तो AC का मान आया था अंडर रूट 265। तो लिख लेते हैं अंडर रूट 265। अब लिख लेते हैं अंडर रूट 265 प्लस, और BC का मान देखिए तुरंत आया था, BC का मान कितना है, 2 रूट 53, ठीक है। अब ये दोनों जो है देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे कि AB बराबर AC प्लस BC, लेकिन इसका जब मान बैठा है तो ये दोनों क्या बराबर नहीं है। तो बराबर जब नहीं होता है तो क्या लिखते हैं, ऐसे बराबर नहीं है, तो ये भी बराबर नहीं हो गया। तो क्या बताए थे, यदि बराबर होगा तो यह तीनों बिंदु संरेखी होगा, अब बराबर नहीं है तो तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अतः तीनों बिंदु कौन माने हैं, ABC ना, A, B और C संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं।